talking about Daraz seller's account, okay? And we are on the website where they provide Daraz University, ठीक है जी, university.daraz.pk। तो यहाँ पे हम बहुत से ऑप्शंस जो थे वो देख रहे थे कि दराज क्या क्या आपको ऑप्शंस देता है। तो जिस तरह आप लोगों ने हमारा जो बैकग्राउंड इससे पहले बन चुका है कि आप लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स stitch4u.com पे दिए थे, तो मैं चाहूँगा कि आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को कैटेगरी यहाँ पे दे दें और दराज पे अपना एक सेलर अकाउंट बना लें और यहाँ से ऑर्डर्स ले लें। तो दराज का जो एडवांटेजेस होंगे एज़ कम्पेयर टू जो हमारा स्टिच फॉर यू के थे, उसमें क्या फ़र्क हो जाएंगे? कोई बंदा मेरे साथ इसका शेयर कर सकता है? इसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या एडवांटेजेस हैं? अपनी वेबसाइट लॉन्च करने के क्या एडवांटेजेस हैं और दराज पे सेलिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? इस पे थोड़ा सा गप लगा लेते हैं ना। हरीम, अपनी वेबसाइट पे सेल करने के और दराज पे सेल करने के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं? हेलो आकिब। हेलो जी सर। जी आप मैं कह रहा हूँ अपनी हमने वेबसाइट बनाई थी ना, वहाँ सर पे इस पे हमें ये एडवांटेज होगा। जी 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 फरमाएं। सर सर इस पे हमें ये एडवांटेज होगा कि जो दराज है वो उस पे ट्रैफिक ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो इसका हमें एडवांटेज होगा सर। और अपनी स्टेज फॉर यू पे हमारी ट्रैफिक जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हम इस पे अगर सैलरी अकाउंट बनाते हैं तो इस पे ऑलरेडी ये है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो हमारी सेल इंक्रीज होगी। ठीक है। और नुकसान क्या है? नुकसान क्या होंगे? हारिस, साकिब, हरीम। पर नुकसान ये है कि हमारी अपनी आइडेंटिटी। हाँ आगे पे बता रहे हैं आपकी अपनी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो होगी लेकिन उस तरह नहीं होगी। तो और बताए, थोड़ा सा इसको रिफाइन कर लेते हैं बात को। हरीम आप बताएं। सर चलो मैं ये हमें बना हुआ प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ ज़बरदस्त। पे ज्यादा कस्टमर्स आते हैं। हाँ जी, बने हुए प्लेटफॉर्म में कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म बनने का क्या मतलब हो गया जी? हमें वहाँ पे वेबसाइट खरीदनी पड़ रही थी, वेबसाइट की होस्टिंग पे कर रही है, डोमेन नेम पे करना पड़ रहा है, उसकी सिक्योरिटीज़ लेनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात जो होती है ना, यहाँ पे सिक्योर्ड है, स्पैम्स वगैरह नहीं लगेंगे। ठीक हो गया। फिर आपको वेबसाइट्स को उसको डेवलप करवाना पड़ता है डेवलपर से, फिर उसको अपडेट कराना पड़ेगा, फिर आप खुद सीखेंगे, फिर तमाम प्रोडक्ट्स का कैटेगरीज को इतना अच्छा टेम्पलेट आपके पास नहीं होगा जितना इन्होंने टेम्पलेट दिया होगा। ठीक हो गया। फिर इसकी ऑब्वियसली एक पहले से मार्केट इस्टेब्लिश है, तो बहुत से कस्टमर यहाँ पे आपको रेडिली अवेलेबल हो जाएंगे। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू बी इन द राइट काइंड ऑफ ऑन ऑफरिंग योर द बिजनेस। तो ये तो इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? आकिब ने तकरीबन वो बात की है लेकिन थोड़े से डिफरेंटली, कि आपकी अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी हो रही है, लेकिन जब आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं ना, तो फिर वो टोटली यू आर द इन कमांड। आप एक चीज़ है 5 रुपये की बेचें, 50 रुपये की बेचें या 500 रुपये की बेचें, यहाँ पे तो अगर फर्ज करें आपके रिव्यूज़ पॉजिटिव नहीं आए तो दे कैन बैन यू। ये आपको बैन कर देंगे, आप चाहे 10 साल से अच्छी सर्विसेज कर रहे हैं और कस्टमर फीडबैक नहीं आएगा। या फिर इनके साथ आप जब काम करेंगे तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा क्या ड्रॉबैक हो सकता है जी? वो ये है कि चलो एक तो हमने कह दिया कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशन से अब करना पड़ेगा। तीसरा ये होगा कि इनको मार्जिन देना पड़ेगा ना सेल्स का, 5%, 10%, 20%। अपनी वेबसाइट पे आप जो भी सेल कर रहे थे उसमें आपने इनको मार्जिन नहीं देना था। ठीक है जी। तो बट फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू इट्स ऑलवेज अ ग्रेट थिंग। आप लोगों से हमने पहले से भी एक्टिविटी करवा ली है,
उस एक्टिविटी में आपने एक दो प्रोडक्ट्स आप सबने दे दिए, मार्केट के साथ आपका लिंक बन चुका है। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे आके अव्वल तो होना ये चाहिए कि आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें और देखें कि कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म की जा रही हैं, कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज ज़्यादा सेल होते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ फॉर द बिगिनिंग आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह हारिस बता रहा था कि उसके पास दोस्त हैं, जिस तरह पहले आपने एम्ब्रॉयडरी और बाकी चीज़ें भी रखी थी, तो उनको यहाँ पे आप लॉन्च करें, देखते हैं कि इसका क्या फीडबैक आए। चलें जी, यहाँ पे मैं फिर हम इस वेबसाइट पे आ गए थे दराज यूनिवर्सिटी पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैटेगरीज हैं, गेटिंग स्टार्टेड किस तरह करना है, लिस्टिंग प्रोग्रेस, ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे करें, मैक्सिमम सेल्स कैसे हैं, फाइनेंस स्ट्रीम लाइनिंग, ऑपरेशनल या पॉलिसीज गाइडेंस कैसे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये न्यू सेलर्स प्रोग्राम के बारे में देखो। व्हाट इज़ न्यू सेलर्स प्रोग्राम? NSP is a program specially designed for new sellers to kickstart their e-commerce journey by becoming a Daraz expert. ये उसके बारे में बता रहे हैं जिससे आप लोग हैं। Our education material is divided into 3 sections, each bringing you one step closer to the success on Daraz. तो पहले स्टेप पे वो कहता है कि आपने प्रिपेयर कैसे करना है, सेकंड पे ग्रो कैसे करना है, तीसरे पे एक्सेल कैसे करना है। पहले स्टेज पे क्या है, क्लिक here to view the prepare course which includes prepare course में क्या है जी, welcome to Daraz, introduction to seller center, product listing and assortment, order Daraz package materials, boost products using seller picks, decorate your shop with store builder। तो ये आपका पहला स्टेप है। देखते हैं इसको ओपन करेगा कि नहीं। दूसरे में क्या आपको देगा, ज्वाइन दराज की कैंपेन्स किस तरह रन करेंगे, ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस कैसे है, मैक्सिमाइज योर सेल्स विद सेलर टूल्स, फ्री शिपिंग एंड वॉचेस कैसे कर सकते हैं, इंगेज किस तरह कर सकते हैं, और दराज फाइनेंस, अंडरस्टैंड दराज फाइनेंस एंड योर अकाउंट स्टेटमेंट कैसे ये काम करती है। ठीक है, इसके लिए वो कहता है पहले आप लॉगिन क्रिएट करें, तब वो बताएगा। तीसरे में वो कहेगा जी एक्सेल कैसे करनी है। उसमें क्या करना है जी कि सेलर का स्कोर कार्ड है, ये कंप्लाइंसेस है, और उसके बाद ऑल अबाउट सेलर्स रेटिंग्स एंड रिव्यूज हैं, यूज बिजनेस एडवाइजर्स, और इम्प्रूव प्लेटफॉर्म सर्चेबिलिटी, दराज पॉलिसीज एंड गाइडलाइन। तो ये बड़ा मजे का उन्होंने कंप्रेंसिव से एक वो गाइडलाइंस दी हैं। तो सबसे पहले वो फिर ये कह रहा है कि आप साइन अप करें, ऑर्डर पैकिंग करें, अडॉप्ट करें दराज सेलर्स टूल्स, और वेरिफिकेशन करवाएं। ये मेरा हारिस ने किया, वो पार्टिसिपेट कैंपेन में करें, यूज बिजनेस एडवाइजर्स टू ऑप्टिमाइज योर ग्रोथ। ये मेरा हाल वहाँ पे ये पेड होंगे। लिस्टिंग प्रोग्रेस, गेट योर फर्स्ट ऑर्डर या बिकम अ टॉप सेलर ऑन दराज। तो ये मैं इस वजह से आपको यहाँ पे लाया हूँ कि दिस कैन बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। किसी से कोई भी प्रोडक्ट चीज सर्विसेज उठा के आप उसको सेल करके पैसा कमा सकते हैं। इसमें नाउ दैट योर बिजनेस हैज टेकन ऑफ, यू मस्ट फैमिलियराइज योरसेल्फ विद दराज सेलर टूल्स। इसमें कैंपेन कैसे काम करती है, बंडल क्या है, वाउचर्स क्या हैं, सेलर पिक्स क्या है, फ्री शिपमेंट कैसे करते हैं। Marketing techniques and promote your product with higher visibility, gain traffic by attracting more customers, or these are effectively boost your sales to meet your business. फिर इसके और क्या है जी, use business advice as a personal guide to your performance। वो आपको एडवाइजर्स क्या देंगे जी, बिजनेस एडवाइजर क्या गाइड लेंगे, किस तरह देंगे। Check your overall performance including the number of orders and income generation. Second क्या करेगा, easily monitor and filter through your products, gain valuable insights on what works for you and what you need to improve,
Stay updated on what interests you, your customers, and plan accordingly. और इसके बाद उसने कोई गाइडेंस दी हुई है, कहता है it's important for new sellers to stay compliant. तो इससे क्या होता है, in order to protect the seller base at large and control unacceptable behavior, there are certain consequences that in place. Is what you must keep in mind as a new seller. क्या करेंगे जी न्यू सेलर के तौर पे? Delisting करें. Your shop will go offline, during which your products will not be visible on the platform if you do not comply with the Daraz policy or guideline. Click here to learn how you can avoid your shop for being delisted. तो वो गाइडलाइंस जो उन्होंने दी हैं, अगर आप उसको नहीं करेंगे तो डिलिस्ट कर लेंगे, जो हमने पहले भी आपसे शेयर किया कि अपनी वेबसाइट पे ये चीज़ नहीं है। लेकिन अब सी वेबसाइट पे फिर आपको लाखों रुपया लग जाता है ना, आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, और उसको उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा स्पेंड करना है वेबसाइट। यहाँ पे फाइनेंशियल पेनल्टीज़ भी हो जाती हैं जी। Daraz imposes financial penalties on total seller pay out in case of the unethical practices. ठीक है जी, तो unethical practices किस तरह हो डिफाइन होती हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाए। Seller code of conduct. Sellers must carry out their business on Daraz ethically and honesty in order to avoid such consequences. तो ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है वो उसके बारे में ठीक है जी। इसको इसमें कोई नया बुक बना लें, ये तो फिर पूरा प्रोसेस हो जाएगा ना। फिर मेल सेलर का हारिस साहब हमें गो थ्रू करवा सकते हैं अपने सिस्टम में? आपने तो बनाया हुआ अकाउंट। मुझे बैन ही कर देंगे, ये कहेंगे सेलर अकाउंट बनाओ। और ये देखें दराज के अंदर दराज मॉल सेलर क्या कर सकते हैं जी, ये लोकल सेलर, ग्लोबल सेलर और डिजिटल सहूलत, ये तीन ऑप्शन हैं आपके पास एज ए सेलर। दराज मॉल सेलर ये क्या होना चाहिए जी? Daraz Mall offers to consumers quality shopping experience with 100% authentic products. We offer trusted brands with superior delivery and return experience. You are a brand owner or authorized distributor. यानी आप इस पे क्या होंगे, जब आप दराज पे मॉल सेलर पे आएंगे तो आप या तो ब्रांड ओनर हैं, आप खुद वो कर रहे हैं, या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अनऑथराइज नहीं है, कॉपीड वो नहीं दे रहे, ओरिजिनल है। एक्सक्लूसिव एक्सेस टू डेडिकेटेड दराज मॉल कैंपेन, फिर आपको मिल जाएगी बेनिफिट्स फ्रॉम हायर ओवरऑल सर्च रैंकिंग और एक्सेस टू 1000 कस्टमर्स मिल जाएगा। पे कमीशन ओनली व्हेन यू सेल। तो इसमें आपने क्या करना है, सर कमीशन तब देना है जब आप सेल करेंगे। ये दराज मॉल सेलर। लोकल सेलर क्या होंगे? Daraz offers to consumers the largest variety of assortment from reliable local sellers who create a delightful shopping experience. तो इसमें आपका क्या है, you are based locally और access to multiple sellers tools for your store, pay commission when only when you sell. इसमें भी आपने सिर्फ कमीशन कब देना है, जब आप सेल कर रहे हैं। ग्लोबल सेलर की क्या है जी? Global seller offers to consumer access to widest assortments from the overseas seller. You are based out of Pakistan. Global sellers क्या हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर based हैं। You are a registered business, registered हैं, get access to 1000 of customers, access multiple seller, tools for your store, pay commission only when you sell. तो ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि जब सेल करेंगे फिर आप कमीशन देंगे। लास्ट ऑप्शन क्या है जी? डिजिटल सहूलत। Daraz offers to consumer with widest sort of digital
goods and services from local sellers. It is a platform of digital convenience where consumers enjoy exclusive offers, pay digitally, get instant digital delivery. So essentially, you are based locally, access to multiple seller tools for your store, pay commission only on when you sell. तो ये चार ऑप्शन जो हैं जी आपके पास आ गए हैं। इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहें तो बताएं। हेलो, चीज़ ऐड करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे? यहाँ पे मैं आपको साउंड सुनाना चाह रहा था जो हमने अभी आपको साउंड आएगी इंशाल्लाह। क्या हाउ कैन दराज हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस? दे हैव मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, फास्ट एंड रिलायबल शिपिंग है, नो लिस्टिंग फी, टाइमली पेमेंट्स हैं। ये मैं आपको सुनाना चाह रहा था। अभी बताइएगा आवाज़ आती है आपको? मैं हर सुबह 5 बजे उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ। घर के काम वगैरह करने के बाद दराज का काम स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं बैचलर्स का स्टूडेंट था, 3rd ईयर मेरा कंटिन्यू था, तो पेपर्स मेरा आ गए थे तो मैं अपनी थीसिस सबमिट नहीं कर पा रहा था। मेरे को गालिबन फिर जॉब के लिए नीड पड़ी। एक दिन मैं इसी मोबाइल पे बैठा हुआ CV सबमिट कर रहा था, तो वहीं पे साइड पे दराज का ऐड चल रहा था, तो ऊपर सैलून का बटन था, तो वहाँ चले गया। वहाँ पे एक बेसिक फॉर्म था, फॉर्म फिल किया मैंने। शॉप तो क्रिएट हो गई, लेकिन अब मेरे को ये नहीं पता था मैंने बेचना क्या है। तो एक दोस्त थी, उसकी शॉप थी, उसने मुझे गाइड किया कि तुम ये फलां मार्केट है वहाँ चले जाओ। मैं यहाँ से मार्केट जाता था तो प्रोडक्ट अपने ऑर्डर वगैरह लेने, तो मार्केट से ऑर्डर ही स्टार्ट हो जाते थे। ये सबसे बड़ी मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई। तो मैंने सोचा यार कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो खुद बना के बेचा जाए, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद हो। बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया फर्नीचर के ऊपर मैं डील करूँगा। मैंने फिर ये इस पे सर्चिंग स्टार्ट कर ली कि फर्नीचर में क्या चीज़ बना सकते हैं, खुद असेंबल कर सकते हैं। तो इस पे जब मैंने रीड आउट शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, मैंने डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया कि अब मैंने होम डेकोर फर्नीचर वगैरह में जो शेल्फें वगैरह आती हैं, 5 प्रोडक्ट मेरी दराज के ऊपर थी जब मैं काम कर रहा था, स्टार्ट किया था। आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2000 के करीब प्रोडक्ट दराज के ऊपर ऑनलाइन है। तो यही चीज़ मेरे को मोटिवेट करती है कि मैं मज़ीद अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ाता रहूँगा वक्त के साथ साथ, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बनाऊँगा। ये सुना आपने? आवाज़ आई थी? जी सर आई थी। अच्छा, पिक्चर भी आई है? जी सर। आपने देखा कि किस तरह लोग यहाँ पे और किस तरह उनकी सक्सेस स्टोरी है? जी सर। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन वेबिनार्स भी हैं, बूट कैंप भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, सेलर्स टॉकिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑन दराज भी है आपके पास ऑप्शन। फिर एक्साइटिंग कैंपेन, टूल्स एंड सर्विसेज फॉर सेलर्स। बेसिकली दिस इज अ विन विन सिचुएशन। जितना आपकी प्रोडक्ट सेल होंगे उतना दराज को बेनिफिट होगा। इस वजह से आपके लिए ट्रेनिंग रख रहे हैं। इनसाइट्स टू एंगेजिंग सेलर इवेंट्स एंड रिवॉर्ड्स। ये देखें इस तरह के आपको दे रहे हैं KPIs, ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ परफॉर्म कर रही है। Eat and learn from the दराज seller community। ठीक है जी, फिर ये आपके पास आ जाए। फेसबुक का सेलर ग्रुप भी इन्होंने ऑफर कर रहे हैं दराज के साथ, ताकि आपको अप टू डेट रहें अपने दराज अपने के साथ। तो कन्फिगर इन्होंने फेसबुक के साथ किया हुआ। ठीक है,
फैसिनेट हुए? हेलो जी सर। दराज पे क्या हम अपना एक वो छोटा सा कुछ कोई प्रोडक्ट्स भी रख लें। जी सर। अब जिस तरह मेरा हाल है लेडीज़ का वो था हैंडमेड स्टेज, वो प्रोडक्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। चलिए दराज सेलिंग पे मैं आपको कोई वीडियो दिखा दूँ। वीडियो देखना चाहेंगे? Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. अस्सलाम वालेकुम मिलीनियर मेरे साथ है शकील अहमद 23 इयर्स ओल्ड है, टॉप सेलर है दराज पे। एक स्टोर इनका अकेला है, ही हैज मल्टीपल स्टोर्स जिनकी मैं खुद पर्सनली वेरीफाई कर चुका हूं। स्टैट्स आपके सामने। आवाज़ आ रही है जी? हेलो जी आ रही है। ये जो आज़ाद चाय वाला जो बता रहे हैं, इस बंदे को जानते हैं? नो सर। आज़ाद चाय वाला, वो आप पाकिस्तान में रहने वाला आज़ाद चाय वाले को नहीं जानते? ठीक नहीं है। सर। हाँ हाँ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। चलें आज़ाद चाय वाला को भी पहचानें। और ये छोटा सा एक इस पे देख लेते हैं हम लोग। मुझे पता है कि अगर मैं आपके साथ जिस तरह व्हाट्सएप पे शेयर किया तो वो आप लोग इतना फॉलो नहीं करते। तो देखते हैं कि ये वो एक्साइटिंग किस्म का बंदा जो है ये क्या चीज़ सेल कर रहा है। हमने होंगे सिर्फ हमने जो नाम है वो मिटाया हुआ है। 8 लाख रुपए बिजनेस कर चुके हैं इन द पास्ट मंथ। ठीक है, सो ये हमारे साथ वो हर बे शेयर करेंगे, हमें सिखाएंगे कि हम कैसे दराज पे स्टोर शुरू कर सकते हैं, उसके टैक्टिक्स अंदरूने, ताकि आपकी जो फेल होने वाले चांसेस हैं वो कम हो जाएं। लेकिन पहले मैं इनसे पूछूंगा, 23 इयर्स के तो आप हैं, आपने शुरू कब किया था? शुरू मैंने 2017 में किया था और एक घर से ही किया था, एक सिंगल लैपटॉप और थोड़ा सा सामान जो कि मैंने शाह आलम से परचेज किया था और वही सेल करना स्टार्ट किया था। और अचानक से ये था कि एक प्रोडक्ट मेरी वायरल हो गई, बूस्ट हुई वो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस सिंगल प्रोडक्ट से 5 लाख टू 8 लाख अर्न किया। और उसके बाद मुझे दराज की जो टॉप टीम है उन्होंने बुलाया मीटिंग के लिए और इस तरह से एक मेरा सफर, एक जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। अच्छा, आइडिया कब आया? कैसे आइडिया? इससे पहले ये था कि मैं और एक मेरा दोस्त दराज दोस्त के लिए गए थे इनके दराज के ऑफिस, और वहां पे कुछ लोग आए थे जो वेंडरशिप की बात कर रहे थे। तब दराज वेंडरशिप नहीं ऑफर कर रहा था, अभी बहुत लिमिटेड वेंडर्स के साथ था। केमू अभी रिसेंटली उन्होंने बाय किया था, ये रॉकेट की बात है, तब अलीबाबा भी नहीं था, अलीबाबा ने भी एक्वायर्ड नहीं किया हुआ था। तो एक दराज दोस्त इनका छोटा सा प्लेटफॉर्म था, प्रोग्राम था जिसपे ये चीज बेचने पे आपको कमीशन देते थे, जैसे दराज एफिलिएट अब उन्होंने चेंज कर दिया उसको। तो उधर से था कि उधर वेंडर्स के लिए लोग आए हुए थे, उनको वेंडरशिप तो ऑफर मिल नहीं रही थी, अभी ओपन नहीं हुई थी। बाद में लेटर ऑन विद इन 1 मंथ और 2 मंथ इन्होंने वेंडरशिप ओपन की, तो हम इनिशियल वेंडर्स जो 2017 में आए थे उनमें से थे। पार्ट टाइम किया आपने, अपनी बेडरूम से किया, कितने पैसे में शुरू किया? मैंने 25,000, ऑलमोस्ट 25,000। एंड यू नो, मैं कहता हूँ कि 25 लाख भी लोग लगा देते हैं। लोग पैसे तो आपने लगाने हैं, अकल से लगाएंगे तो दिस इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस स्किल, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। अब ये बंदा है घर बैठा हुआ है, या तो खुद प्रोडक्ट बनाता है या इसको प्रोडक्ट खरीदना है, जो भी आपने ऑप्शन लेना है, ये कैसे स्टार्ट करे? सबसे पहले कहाँ जाए? सबसे पहले तो आपके पास ऑनलाइन शॉप होनी चाहिए। ऑनलाइन शॉप के लिए आपके पास बेसिक चीजें क्या है? एक नंबर, एक ईमेल, आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की स्कैन कॉपी, चेकबुक की कॉपी, एक यानी आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। सिंपली जाएं सेल ऑन दराज पे, जाएं सेल ऑन दराज पे आप अपना अकाउंट साइन अप करें, इंडिविजुअल कर लें, अगर बिजनेस ऑलरेडी रन है तो बिजनेस कर लें। इंडिविजुअल पे आप प्रॉपर एक साइन अप करेंगे जिस तरह फेसबुक आईडी बनाते हैं, सिंपली आप अपना सेलर अकाउंट बनाएं। एट द एंड उनके फ्लायर्स ऑर्डर करना लाजमी है, जहां से आके बहुत ज्यादा लोग रह जाते हैं। दराज.pk पे जाएं, वहां पे अपना सेम नंबर यूज करके आप उनके फ्लायर्स यानी पैकिंग उनकी ऑर्डर कर लें। और जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं, यानी आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं, अपनी प्रोडक्ट अच्छी फोटोग्राफी के साथ लिस्ट कर दें, आपकी ऑनलाइन शॉप स्टार्ट है। इसके अलावा आप बिल्कुल न्यू भी हैं, आपको कोई आइडिया नहीं, आपने इस काम में जाना है, तो लाहौर कराची के लिए तो बहुत ज्यादा इजी है कि आप
होलसेल मार्केट विजिट कर सकते हैं। होलसेल मार्केट में आपका जो दराज का 80% सेलर शाह आलम या कराची की डिफरेंट सदर मार्केट वगैरह से ले रहा होगा। बहुत ज्यादा सेलर्स ऐसे हैं, बहुत कम सेलर ऐसे हैं जो कि अलीबाबा से मंगवा रहे हैं। तो आप अलीबाबा का वे भी यूज कर सकते हैं और आप शाह आलम या जो अपने नियरेस्ट होलसेल मार्केट है वहां का भी वे यूज कर सकते हैं कि आप वहां से कुछ आइटम्स लें, यानी एक दर्जन आइटम्स लें होलसेल प्राइस पे, उनकी अच्छी फोटोग्राफी करें, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें और लिस्ट कर दें। इंशाल्लाह आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में आपने कोशिश करनी है अपने मार्जिन अपने इतने ज्यादा नहीं रखने के आप पैसे की तरफ जा रहे हैं, शुरू में आप कस्टमर्स की तरफ जा रहे हैं। तो कस्टमर आपने जरा बिल्ड कर लें, आपकी ऑडियंस बिल्ड हो गई, एक दफा स्टोर के फॉलोअर्स बिल्ड हो गए, जैसे ही कोई आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे फॉलोअर्स को ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जाएगा जिससे इजीली आप सेल कर सकते हैं। और इजीली आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोविड में मेरे कुछ दोस्तों ने स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी 50 प्लस अर्न कर रहे हैं। 50K प्लस अर्न कर रहे हैं, 50,000 प्लस मंथ अर्न कर रहे हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट्स कौन सी आप रेकमेंड करेंगे, कौन सी आप कहेंगे कि यार इनको मत टच करना, दराज पे नहीं बिकती? हेल्थ प्रोडक्ट लाइक अभी अगर कोविड चल रहा है तो हर कोई मास्क बेचने के लिए जाएगा, मास्क वो अलाउ नहीं करते विदाउट सर्टिफिकेट। अभी रिसेंटली दराज ने ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जितनी भी ब्यूटी की मेजर ब्रांड्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। आप उनकी भी विदाउट एनी इनवॉइस, यानी ब्रांड की तरफ से इनवॉइस के बगैर आप नहीं बेच सकते, क्योंकि वो नकल बिल्कुल रेप्लिका है उस पे सारा। इसी तरह सेम एज हैंड फ्री में भी आप नहीं जा सकते, उन्होंने वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि विदाउट एनी लिस्ट यानी एनी इनवॉइस आप वो भी नहीं बेच सकते। तो ऐसी आइटम्स जो कि आप जैसे ही आपका दराज का अकाउंट बन जाएगा वहां पे एक पोर्शन है रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स, वहां पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि ये ब्रांड्स नहीं आप बेच सकते विदाउट इनवॉइस, ठीक है। वो उनसे आपने जरा दूर रहना है, अदरवाइज आप कुछ भी आपके नियरेस्ट कोई चीज बन रही है आप उसको बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। असल में दराज ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बंदा आम जो होता है, नादान कस्टमर, वो चीज ले लेता है समझ के कि जी दिस इज दी ये जी मैक्स फैक्टर की चीज है, ये जी ऑयल ऑफ यूले है वगैरह वगैरह। लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो उसको पता चलता है ये तो मैक्स बैक्स्टर है, ठीक। तो जब वो वापस बेचता है तो असल में दराज की खुद की रेपुटेशन खराब होती है। और यार दराज से मत लेना, सारे स्कैमर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, प्री एम्प्टिवली ये स्ट्राइक लगा देते हैं कि भाई हमें ये चीजें बेचनी नहीं है। ये है ना, एक नेगेटिवली बात फैली हुई है कि दराज में हर कोई ना स्कैमर होता है। आपकी रिटर्न रेट क्या है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न रेट ये 11 चल रहा है हमारा सीजन, तो ये ऑलमोस्ट वीडियो वीक बाद जाएगी। तो इसमें ऑर्डर रेशियो बहुत हाई होती है। ऑर्डर रेशियो हाई होने के बावजूद मेरा इस वक्त 1.37% है, जो कि आपको स्टैट जो शेयर करेंगे हम उसमें भी आपको नजर उसमें हम दिखा देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आप वो लिस्ट वाला ना करिए, जाली चीजें मत क्या कहते हैं बेचिए। और यार लोग डोंट ट्राई टू स्कैम दराज, वो आपसे बहुत बड़ी हस्ती है, पाकिस्तानी बब्बर शेर कोई नहीं है कि जी हमने इनको फुद्दू लगाया हुआ। आप खुद को गोली लगा रहे हो अपने पाँव में, बिकॉज आप ही का स्टोर बैन होगा एंड आपका ही हौसला पस्त होगा। बिल्कुल, अगर आपका स्टोर 3 टाइम्स डीलिस्ट हो गया दराज की पॉलिसीज के अगेंस्ट तो वो आपको परमानेंटली क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात है, क्योंकि ये जो शोधियां मारते हैं ना, इन्हीं की वजह से पेपाल नहीं आता, इन्हीं की वजह से एडसेंस पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। शायद इसी वजह से फेसबुक हमारी कंट्री में वो क्या कहते हैं अपना वो अब पैसे नहीं देता। और लॉट ऑफ लाइक ये जो अल्टरनेटिव्स हैं पेपाल की, वो भी नहीं इस कंट्री में आते क्योंकि उनको पता कि यार इतना स्कैम यहाँ पे चलता है स्क्रिल शिल का कि कहते भाई रहने दो, हमने इनके साथ डीलिंग ही नहीं करनी। हत्ता कि आजकल जो वो है ना प्ले स्टोर गूगल का, वो भी पाकिस्तानी को देख के उसके अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जांच रहे हैं कि यार ये चीजें चोरी की लगाते हैं। हमारे साथ खुद हो चुका है, लोगों ने पाकिस्तानियों ने हमारी गेमें चोरी करके अपने स्टोर पे लगाई हुई हैं। तो पहले कोई एवेन्यू नहीं होता था, आजकल उन्होंने एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट लगाई हुई है जहाँ पे वो कोड पहचान लेते हैं और देखते हैं यार ये तो डुप्लीकेट है या कॉपी है, तो वहां से वो गंद वाला जो हटा रहे हैं, विच इज वर्किंग इन आवर फेवर, जो हम जेन्युइन कोड लिखते हैं। मैं अपनी तरफ से एक टिप दूंगा, मे बी यू विल अग्री विद मी। अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है लेकिन आपका कोई दोस्त यार रिश्तेदार दुकान चलाता है और वो दराज पे नहीं है, उससे जाके मिले, उसको बोले यार ये इस्त्री है, आप 2000 की बेच रहे हो, अगर मैं होलसेल में आपसे लूं तो कितने की होगी? और वो होलसेल की क्या है कि मैं एक आइटम लूंगा, आपके पास 6 पड़ी हुई है, मैंने यही तस्वीर खींचनी है, मैंने दराज पे लगा देनी है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने मॉनिटर करना है, ये ना हो कि 6 की 6 बिक जाए, उधर आपका ऑर्डर आ जाए। उसमें क्या होता है, आपकी अपनी हिम्मत, दिन में 20, 30, 40 तगड़े उसके आइटम्स जो हैं उनको लिस्ट कर दो, और अगर वहां से ऑर्डर आ जाता है इसी से खरीद के वहां बेच दो। दिस इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे ये भी याद रखना कि लॉट ऑफ पीपल जो दराज पे खरीदते हैं वो प्राइस कॉन्शियस नहीं है भी और नहीं है।
दराज इज अ सहूलत, ठीक है। दराज में थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन चलती है, थोड़ी तस्वीरों से चलती है, थोड़ी रेपुटेशन से चलती है। अब मैंने वो मंगवाए थे, मैंने टूटियां मंगवाई थी, जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं, हेडफोन्स i12 वाली मुझे चाहिए थी। एक सेलर से मैंने जिसकी 5 लिस्टिंग्स है उससे ली, एक मैंने ली उससे जिसके पास 53 वो रिव्यू से 53 वाला असली निकला, जो 5 वाला था वो i11 निकला। i11 मुझे पता ही नहीं थी कोई चीज भी होती है, बट आई एम टेलिंग यू, एक टूटी नहीं काम कर रही थी और टोटली घटिया थी। अच्छा जी, स्टोर आपने खोल लिया, अब एक्सपर्ट आपके सामने बैठा हुआ, खुद जाएंगे तो आपको धक्के खाने पड़ेंगे, आप गिरेंगे, आप फेल होंगे, लंबे रास्ते से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। यहाँ पे भाईजान आपको टिप बताएंगे कि 3-4 बता दें, आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि आपने वो मुश्किल से सीखा है। बेसिकली आपने फोटोग्राफी बहुत औसम करनी है, फोटोग्राफी और कंटेंट पे काम करना है। जो चीज की एक्चुअल वैल्यूज है ना, जो चीज की एक्चुअल जो वर्किंग है, वो आपने वेल एक्सप्लेन करनी है कस्टमर को। फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सो गए हैं? सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी सर। इसमें कोई काम की बात पता चली या आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या हम क्या कर सकते हैं? यही कि हम भी कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं सर। हाँ नहीं, लेकिन प्रोडक्ट की नेचर हर दफ़ा आपके दिमाग में चल रहा होता है कि यार ये वाला प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया जाए, ऐसा कुछ ज़हन में है? सर नोटबुक्स। जी सर नोटबुक्स तो इजीली अवेलेबल हो जाती है। यूनिक चीज़ देखें ना कोई इस तरह की। सर आप आइडिया दे दें। आपका तो फीमेल्स का वो बड़ा अच्छा बुटीक्स वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, कि ये जितनी भी बुटीक्स हैं जिसमें आपने वो लिंक भी नहीं किया था लोगों से। जी सर। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। दूसरा ज्वेलरी का कर सकते हैं आप। आपने एक लिंक किया था ना ज्वेलरी का, तो जी अगर सर। वो सैफ क्या नाम था उस हमारे स्टूडेंट का? वो गोल्ड की सर, वो हाँ जी, गोल्ड के अगर उसके पास अच्छे डिज़ाइन हो ना, अच्छे डिज़ाइन, तो आई जी गेस सर। कि वो भी बड़े अच्छे। इस चीज़ से ना घबराइए, जैसे अभी आकिब कह रहा था ना कि बहुत ज़्यादा है, तो खैर दुनिया में मांग डिमांड वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। सही है, चलिए इसमें आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। कस्टमर को वो चीज बता देनी है आपने विजुअलाइज करके, पिक्चर के ऊपर ही छोटे छोटे स्टैम्प करके कि ये प्रोडक्ट ये भी काम करेगी, ये अप्रूव्ड है, इतनी बैटरी टाइमिंग है इसकी। पिक्चर आपकी जो होगी ना, जो मेन पिक्चर होगी, वो आपकी इतनी अट्रैक्टिव हो कि कस्टमर आए, क्लिक करे और बाय कर ले, सिंपल। और प्राइस, आपकी प्राइस इतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि आप कहें कि मैंने बस इससे डबल कमाना है, इतनी हाई नहीं होनी चाहिए। अब बस नॉर्मल सी जो प्राइसेस आप कर सकते हैं कि आप मार्केट वैल्यू से हाई नहीं जाना, मार्केट वैल्यू से भी उन्हें लो देनी है, ताकि वो कस्टमर वापस आए आपकी तरफ और अच्छा रिव्यू छोड़ के जाए। जो आपके रिव्यूज हैं वही असल में आपके ओरिजिनल दूसरे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। आपके रिव्यूज पे आपने काम करना है। उसके लिए जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ये है कि मैं कस्टमर को इन्वेलप के अंदर एक के कार्ड भेजता हूँ, थैंक्स कार्ड, जिसपे मैं लिखता हूँ कि आपने अगर रिव्यू किया और मेरे स्टोर को फॉलो किया तो मैं 20 रुपीज का एक एक्स्ट्रा आपको वोचर कोड दे दूंगा। अब नेक्स्ट टाइम आइएगा 20 रुपीज का एक्स्ट्रा या वोचर कोड यूज कीजिएगा। ये माइट मैं 50 भी करता हूँ, 100 भी करता हूँ, और किसी में फ्री शिपिंग भी होती है कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको फ्री शिपिंग दे दूंगा। तो ये डिफरेंट मेरी चीजें हैं, जिससे ये है कि मुझे रिव्यूज आ जाते हैं अच्छे, मेरे फॉलोअर्स आ जाते हैं अच्छे, और मेरे स्टोर को अक्सर लोग फिर फेसबुक पे शेयर कर देते हैं। मैंने वो भी लिखा हुआ है कि आप फेसबुक पे शेयर करें मेरी प्रोडक्ट को, अगर आपको अच्छी लगी है तो हम आपको फॉलो करके आपको एक और वोचर कोड दे देंगे। तो ये थोड़े से मार्केट टैक्टिक्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ, और इस तरह से प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बूस्ट करें आपके कस्टमर खुद आपको। जबरदस्त, ये हो गए 2 टिप्स, एक और हमें चाहिए, आपसे स्क्वीज करना हमने। थर्ड टिप आ गया, हमने लिस्टिंग कर ली, आगे हम मार्केटिंग की तरफ कि दराज के अंदर कंपेन्स, दराज खुद मार्केटिंग करता है आपकी, जिसके अगेंस्ट वो आपसे कमीशन ले रहा है। तो दराज की जो कंपेन्स है, मेजर कंपेन्स, आपने उसके लिए तैयारी करनी है। आपके पास अच्छा स्टॉक होना चाहिए जो आपकी लास्ट 3 मंथ से चीज बिक रही है उसका, और वो प्रोडक्ट ही आपने बेस्ट प्राइस पे कंपेन में ऐड करनी है। लाइक अभी 11/11 चल रही थी,
तो ऑलमोस्ट हम रेडी थे, पहले से स्टॉक अपना एक्सपेक्टेड स्टॉक लास्ट 3 मंथ की एवरेज निकाल के रख लिया हुआ था और हमने बेस्ट प्राइस ऑफर की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से हमारा ऑर्डर्स भी आए। इफ यू से कि ये जो आपकी सिर्फ ये जो 11-11 वाला पीरियड है, इसके सिर्फ दौरान आपके कितने ऑर्डर्स आए होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह 11 7 डेज की है, आज ये 3rd डे है और अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस इस वक्त चल रहे हैं। गुड हो गया। एक आखिरी टिप मैं दूंगा अपनी तरफ से, ही कैन एंडोर्स इट अगर मैं सही हूँ कि नहीं। Can a person run एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल उसकी लिस्टिंग्स, लेकिन एक की कीमत बढ़ा के, एक की कम करके, एक का टाइटल बदल के यहाँ पे, यानी मुख्तलिफ, ताकि उसके ज्यादा चांसेस हो जाए ग्राहक खींचने के? पहले दराज इस चीज को अलाउ कर रहा था, लेकिन दराज की रिसेंटली एक पॉलिसी आई है 1 मंथ अगो कि आप मल्टीपल लिस्ट नहीं कर सकते एक एसक्यू को। आप एक एसक्यू पे उतना काम करें कि वो अपने कीवर्ड पे टॉप पे आए। आपने असल में प्रोडक्ट को रैंक करना है और रैंक की टेक्निक्स क्या है? दराज पहले अभी काम कर रहा है बेस्ट मैच, यानी कीवर्ड्स के हिसाब से बेस्ट मैच। आपका टाइटल आपके कीवर्ड के आपकी प्रोडक्ट का जो टाइटल है, जो उसकी एक्चुअल कीवर्ड चीज है, यानी लाइक हम की रिंग है, की रिंग आपके टाइटल में होनी चाहिए। वही की रिंग जब कोई कस्टमर सर्च करेगा तो आप उस पे जितना विजिबल होंगे टॉप पे, उतने ज्यादा चांसेस आपके बिकने के। तो दराज कहता है कि आपके अच्छे रिव्यू हो, 5 स्टार हो, और अपने कस्टमर से आपने जो रिव्यू लेना है वो रिव्यू विद पिक्चर्स लेना है। ठीक है, तो वो उससे क्या है कि आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज्यादा दे देता है दराज, आपको लिस्ट रैंक कर देता है। तो उससे ये होता है कि आपके ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा आपकी आ जाते हैं। ये जो विद पिक्चर्स का रोल है वो ये है कि जब आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को रिसीव करता है तो वो तस्वीर खींचता है, जी ये आई थी पैकेट में, ये देख लें, चाहे आगे हमारी इसको करीब खींच लेते हैं, ठीक है, एंड देन विल कंटिन्यू टॉकिंग। तो बस वो आपने कस्टमर से करवाना है। क्या ये अपने रिश्तेदारों वगैरह से मांग लें? बिल्कुल ऐसे ही अभी शुरू में आप यही कर सकते हैं, गिव अवे फ्री की गिव अवेज दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को कि यार मेरी एक चीज नहीं मैंने लॉन्च की है, ये चीज फ्री में लो, एक ऑनेस्ट रिव्यू मुझे दे दो। ऑनेस्ट रिव्यू लेना है आपने, कस्टमर को फ्री में देके अपने ही कस्टमर को एक साथ फ्री में चीज भेज देनी है कि यार ये चीज ले मेरे से, आप ऑर्डर करें, मैं वाउचर कोड देता हूं आपको, अब ये तो मेरे से बाय कर ही रहे हैं, ये भी आप बाय कर लें और एक ऑनेस्ट रिव्यू मुझे दे दीजिएगा। गुड हो गया। एक टैक्टिक मैंने देखा था, चाइनीज जो है ना वो यूके में ईबे पे इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक तगड़ा सा माउस लिया चाइना से और 1 पाउंड का वो बेच रहे थे और वो DHL के जरिए से डिलीवरी कर रहे थे, बड़ी तेजी से डिलीवरी कर रहे थे, और 5-6 इन्होंने ऐसे स्टोर्स इकट्ठे किए हुए थे, लेकिन वहां पे एक लिमिट लगाया होता, हर 30 दिन के अंदर आप सिर्फ एक ये जो प्रोडक्ट है ऑर्डर कर सकते हो। अब 1 पाउंड का वो गेमिंग माउस समझ ले, यानी हर बंदे ने लिया, उसकी रैंकिंग अब उनके वो तगड़े अकाउंट 80-80 हजार यूनिट्स उन्होंने बेचे। तो मैं थोड़ा होशियार किस्म का बंदा था, मैंने विश लिस्ट में लगा लिया। मैंने क्या किया कि सोचा कि यार महीने के बाद मैं फिर ऑर्डर कर लूंगा। मैंने यार सीरियसली 24-25 ऑर्डर किए। ऑफिस में अब भी मेरे ना लोग यहाँ पे पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, 30 दिन के बाद ना अचानक मेरी विश लिस्ट पे ना कबर्ड्स आ रहे हैं, वो लेडीज का वो सोइंग बस्ट होता है वो आ रहा है, अजीब सी चीजें आ रही हैं, और वहां पे ना 1 पाउंड लिखा हुआ है। तो मैंने कहा यार फटाफट मंगवाते हैं। जैसे मैंने इसको मंगवाया तो ऑर्डर रिफ्रेश हुआ तो आगे जी नहीं, ये जी 60 पाउंड की, ये जी फलां पाउंड की है। हुआ क्या कि उन्होंने सस्ता आइटम बेच के उस लिस्टिंग की रैंकिंग ऊपर की और फिर आइटम बदल दिया। ये क्या टैक्टिक दराज पे चलता है? दराज पे यही आपने विश लिस्ट अपने कस्टमर्स को, जब आप किसी को ऑफर करें कि ऑनेस्ट रिव्यू के लिए, उससे कहना विश लिस्ट पे अपनी हमारी प्रोडक्ट लगा लें, अब हमारे स्टोर को फॉलो कर लें और अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अपने उन्हें ईज देनी है। जैसी ज्यादा ईज देंगे तो आप इजीली अपनी रैंकिंग भी अचीव कर लेंगे, अपने स्टोर के ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर भी अचीव कर लेंगे और अपनी अच्छी पॉजिटिव रेटिंग, सेलर रेटिंग, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करती है दराज में, वो भी अचीव कर लेंगे। जितनी अच्छी पॉजिटिव सेलर रेटिंग होगी उतने अच्छे ऑर्डर्स आएंगे इंशाल्लाह। मेरा जो एक्सपीरियंस है दराज से, मैंने तकरीबन 33 प्लस आइटम्स दराज से खरीदे हैं। 2 बार मुझे ना बंधु ने फोन किया था, सर आइटम कैसा था। यानी यू गाइस हैव द कस्टमर्स नंबर, आपके पास होता है? बिल्कुल, कस्टमर का नंबर, कस्टमर का एड्रेस हमारे पास होता है और इसके अलावा हम चैट भी कर सकते हैं कस्टमर के साथ दराज की ऐप के थ्रू। वो चैटिंग थोड़ा रोल है बिकॉज़ वो मैं ट्राई कर चुका हूं, वो थोड़ा लाइक बंदे फोन इज द बेस्ट, ठीक है। बंधु ने मुझे पहले भी एक ने फोन किया था बिफोर, ये कह के कि जी सर आपने फलां आइटम ऑर्डर किया, आप ही ने ऑर्डर किया, अच्छा जी आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने अभी पैक करके रखा हुआ है, बस आप कंफर्म करना था। और एक बंदे ने मुझे आफ्टर सेल्स फोन किया था, सर वो आइटम अच्छा है कि नहीं। आई वुड हाईली रेकमेंड, नंबर वो अपने पास रख लें,
3 4 5 दिन के बाद सर वो आइटम कैसा था, काइंडली आप हमें रिव्यू दे दें, ठीक है। उस वक्त वो जो सारी है ना कि जी फेसबुक पे हमें शेयर कर दें आपके दोस्त, यार मेरा भला हो जाएगा, दिस दैट, इफ यू लाइक दैट, ये मेरा वाउचर ले लो, आई वुड रिकमेंड यू डू दैट, ठीक है। दराज कितनी कमीशन चार्ज करता है? बिल्कुल, कमीशंस में डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट कमीशंस है। लाइक फैशन में 18% है वैट वुड डाल के, यानी वैट जीएसटी अकॉर्डिंग टू आपके प्रीमियंस होता है कि आपके सूबे में कितनी ले रही हैं। लाहौर में 16% है, तो हम कहते हैं 22% ऑलमोस्ट वैट डाल के है। इसी तरह मोबाइल एसेसरीज है, हॉट कैटेगरी है, तो इसमें 12% है, तो हम वैट डाल के 15% कह लेते हैं। इसके अलावा होम एंड किचन है, वो भी सेम है। टॉयज हैं, वो भी सेम ऑलमोस्ट। ये मैक्सिमम जो दराज ले रहा है वो फैशन पे ले रहा है, वो 18% है। अदरवाइज ये जो आपकी कमीशन है, कमीशन की क्या डिटेल्स है, वो भी आप अकाउंट की प्रोफाइल में जाएंगे, वहां पे कमीशन का टैब है, वहां ऑल कैटेगरीज की कमीशन शो हो रही होती है। क्या कोई बंदा ज्यादा होशियार बनने की कोशिश, भाई मैं तो बड़ा पाकिस्तानी फन्ने हान हूँ, चीज में एक बेच रहा हूँ, कैटेगरी में सस्ती वाली चुन रहा हूँ। कैटेगरी चेंज करेंगे, वो आपको पॉइंट्स, आपके पास टोटल 24 पॉइंट्स हैं अकाउंट को बचाने के लिए। रॉन्ग कैटेगरी के आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। कितने कटते हैं? वो 1 पॉइंट है। अभी स्टिल अभी दराज 0 पॉइंट काट रहा है, लेकिन वो अपील कर रहे हैं कि हम अपील करते जाएं तो वो 0 पॉइंट हो जाता है। अदरवाइज रॉन्ग कैटेगरी से प्रोडक्ट भी लॉक हो जाती है आपकी, प्रोडक्ट डी रैंक हो जाती है आपकी, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी उतनी नहीं होती, इस तरह से वो पकड़ भी लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, आपने राइट कैटेगरी यूज करनी है ताकि प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी सही हो। ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी, अकल दिखानी है, ठीक है, मेहनत करनी है पे। अच्छा मिली लड़ो, आपने खोल लिया, स्टोर खोल लिया, अब शकील हमें बताइए रोजमर्रा की जो होती है ट्रांजैक्शनिंग वो कैसे होगी? बिकॉज़ दैट्स समथिंग दैट वी मिस्ड, इनको बताया नहीं है। अभी आपको अगर आपने चीज स्टोर ओपन कर लिया, लिस्ट कर दी, ऑर्डर आ गया माशाल्लाह। आपने ऑर्डर पैक करना है, ऑर्डर पैकिंग के लिए आपको एक प्रिंटिंग ना कहा गया, उसने ऑर्डर कर दिया, आपको कैसे पता चलता ऑर्डर आ गया? बिल्कुल, वो सेलर सेंटर पे हमें ऐप भी है और उसकी सेलर सेंटर का पोर्टल भी है, ठीक है। वो आपको पिटिंग करेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि जी फलां चीज बिक चुकी है, फलां सेलर को चली गई है, फलां सेलर का ये पता है, और दराज ने पैसे ले लिए हैं। ऐसे ही है, नहीं सीओडी, क्या कैश ऑन डिलीवरी? दो ऑप्शन, नॉन सीओडी और सीओडी, पाकिस्तान में दोनों ऑप्शन, ठीक है। सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, अच्छा हो गया। जिस बंदे ने मुझे फोन किया था ना, मैंने आज तक कैश ऑन डिलीवरी नहीं की, मैंने हमेशा क्रेडिट कार्ड से पैसे दे दिए, मेरा क्रेडिट कार्ड उनके साथ जमा हुआ है। सो फिर उसने क्यों मुझे फोन किया होगा? उसने कंफर्म करने के लिए कि वाकई ही आपका ऑर्डर कोई फेक ऑर्डर तो नहीं है, या फेक ऑर्डर करके कोई कंपेटिटर तो नहीं उसकी तंग कर रहा है, क्योंकि आपकी जो चीज होगी वो एक्सपेंसिव होगी कुछ। तो वो कंफर्म कर रहा था कि अगर मैं इतनी महंगी चीज बेच रहा हूँ, कोई चेंज ना करके रिटर्न ना कर दे, या कोई कंपेटिटर तो नहीं है जो फेक रिव्यू कर दे, इस तरह से चीज हो। इतनी महंगी नहीं थी, 99 पेंस के ओवरऑल्स नहीं होते जो मोम के जैकेट्स होते हैं, वो थी 5 थी, सो दैट मेक्स इट एट 495 रुपीस का ऑर्डर था, प्लस आई थिंक पैंट 60 रुपए ना डिलीवरी के थे। चलिए ठीक है, उसने अच्छा किया, अपनी तरफ से किया, उसको नाम मेरा पता था एंड सो फोर्थ, से कहा जी अच्छा जी आज़ाद बात करें, एंड ये क्या आपने चीज़ ऑर्डर की, वो तो डन हो गया। अब वो लेबल प्रिंट करने होते हैं, उसके लिए ये कि आप अपना प्रिंटर यूज कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट 5000 या 6000 है, जो आपको सेकंड हैंड मिल जाएगा इजीली किसी भी मार्केट से। अगर नहीं, अब ये कोई खास प्रिंटर होता है? नहीं, कोई भी प्रिंटर अगर नहीं है प्रिंटर, तो आप किसी भी फोटोकॉपियर से जाके वो प्रिंट निकलवा सकते हैं। प्रिंट लाजमी है क्योंकि आपने वो लेबल करना है ऊपर, वो शिपिंग आपने जब जमा करवाना है लेपर्ड को या टीसीएस को दराज का ऑर्डर, तो वो स्कैन करके आपको एक रिसीविंग देंगे कि वाकई आपने ये ऑर्डर दे दिया। उसके ऊपर बारकोड होगा, इसलिए ठीक है, वो ले लिया बारकोड वाला, अपने चीज पैक कर दी डब्बे में, उसके ऊपर लगा दिया। मैंने सुना था कि दराज वाला बंदा आपके घर आता है पैकेज लेने के लिए। बिल्कुल, पहले ये सिस्टम था, पहले ये क्या था कि ये पिकअप भी दे रहे थे कि दराज के जो सेलर्स हैं उनके पास दराज के राइडर आते थे, चीज पिक करते थे और ले जाते थे। अब रिसेंटली अलीबाबा ने ये चेंज किया है कि उन्होंने लाहौर को, पूरी सिटीज को कवर कर दिया है दराज हब से, दराज शॉप्स के नाम से, कि सेलर जाए और नियरेस्ट दराज शॉप पे जाके ड्रॉप कर दे। अगर आपकी नियरेस्ट दराज शॉप नहीं है, नियरेस्ट टीसीएस का ऑफिस है या लेपर्ड का है, एलएमएनपी है, कोई भी है आपके नियरेस्ट, कोई भी कोरियर सर्विस कंपनी है, वो उनके साथ आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। आप जहां वहां जाके अपने पार्सल सबमिट करवा सकते हैं जो ऑर्डर आया होता है। जबरदस्त। जब ग्राहक तक पहुंचता है आपको फिर मैसेज आता होगा? जी बिल्कुल सेम एज इट इज। आप जैसे ही ऑर्डर देते हैं तो वो रेडी टू शिप, यानी स्टेटस है उसका, वो स्टेटस चेंज हो जाता है कि ये ऑर्डर आपका शिप्ड हो गया है। इसी तरह सेम एज इट इज जब ये ऑर्डर डिलीवर होता है तो वो भी आपको स्टेटस अपडेट होता है। अब सवाल रह गया, वो जो क्रेडिट कार्ड से पैसे लेते हैं
आज लिए कितने दिन के बाद वो आप तक पहुंचेगा? दराज गारंटी करता है 7 डेज मैक्सिमम डिलीवरी, लेकिन ऑर्डर सिटी टू सिटी 2 डेज, और मेन पॉइंट्स जो हब मेन पॉइंट्स होते हैं लाइक इस्लामाबाद मेन सिटी है, कराची मेन सिटी है, तो यहाँ 3 और 4 डेज। जो दूसरे एरियाज हैं जो जिनको हम 3 पॉइंट्स भी कहते हैं, वहां पे 4 to 5 6 डेज में आ जाता है। मैं सलुग्गे में रहता हूँ। नहीं, मैंने कहा था पैसे आप तक जो पैसे हमारे सेलर्स तक पैसे कैसे आते हैं? 15 डेज के 2 साइकिल हैं, लाइक 15 दिन बाद आपको पेमेंट आपके अकाउंट में मिल जाती है। हर 15 दिन, हर 15 बिल्कुल। 2 पेमेंट साइकिल, एक 10 तारीख का है, एक 20 यानी 10 ऑफ मंथ और 20 ऑफ मंथ। इसमें आपको आपकी जो भी सेल्स हुई होती हैं और जो आपके पैसे बन रहे होते हैं वो आपको ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। व्हाट अबाउट कैश ऑन डिलीवरी? कैश ऑन डिलीवरी वाला पैसा आपके पास कब आता है? बिल्कुल, कैश ऑन डिलीवरी वाला भी सेम एज इट इज है कि आज मैंने ऑर्डर किया, शिप्ड हो गया ऑर्डर, कस्टमर के पास 2 दिन बाद पहुंच गया। जैसे ही कस्टमर ने ले लिया वो उसी दिन मेरे अकाउंट स्टेटमेंट में ऐड हो जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है, और 10 तारीख को वो मुझे पैसे दे देंगे। वो हो गया जी। ये चंद सवाल थे जो आई फील लाइक कि मैंने नहीं पूछे थे, दे वर वैल्यूएबल, कीमती थे, हमने पूछ लिया। मुझे तो मजा आया ये वीडियो बनाते हुए, आपको भी आया होगा यकीनन। यस। सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज, मैं चिप्स की प्लेट को खत्म करूंगा, आपसे इजाजत मांगूंगा। We'll see you in another video जो इसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे चाय पी के Amazon FBA जिस तरह चीज होती है, दराज की भी FBA वाली है, उसमें किस तरह दाखिल होते हैं। इनका नेचुरल स्टेप है कि वो Amazon पे चले गए हैं। अली बाबा ने दराज को खरीद लिया, इसीलिए इसी तरह अली बाबा ने दूसरी कंट्रीज में जो दराज के होते हैं, जो आपने एक नाम बताया लजाडा, उनको खरीद लिया। इंडोनेशिया वगैरह, नेपाल खरीदे जा रहे हैं, बड़ी से बड़ी बला बनते जा रहे हैं, लेकिन इनके प्लेटफॉर्म सारे एक जैसे होते हैं। एक दिन यकीनन ऐसा आएगा कि ये भी कहेंगे कि हमारी एक कंट्री में सामान ड्रॉप कर दो और वो सब में बिकेगा। अगर आप एक कंट्री को कॉन्कर कर सकते हो तो यकीनन उतना ही आसान होगा टू सेल योर आइटम इन अदर्स। पाकिस्तान बनाने वाला बन रहा है, मैं आपको गवाही दे रहा हूँ, मैं देख के आया हूँ। पाकिस्तान हैज स्टार्टेड टू मेक थिंग्स। खान साहब जिंदाबाद, जिन्होंने टैरिफ लगाए हैं, वहां से चीज लाने में मुश्किल पा रही है, यहाँ पे चीज बनना शुरू हो गई है और बनती जाएगी। पाकिस्तान ऊपर आएगा इंशाल्लाह, बट आप साथ देंगे। ही स्टार्टेड विद 25 के, आप भी शुरू हो सकते हैं। और या वो हरबा इस्तेमाल करें जहाँ पे किसी रिश्तेदार की चीज आप बेच रहे हैं। दराज पे सेकंड हैंड चीज बिकती है कि नहीं बिकती? बिकती है। मोबाइल, लैपटॉप्स के रिसेंटली अपडेट आई हुई है और लैपटॉप सेल भी हो रहे हैं सेकंड हैंड, उसे रिफर्ब के नाम से बेच रहे हैं वो लोग और बिक रही है। और सेकंड हैंड क्लोथ्स फैशनेबल का अभी तक नहीं है, वो नहीं ईबे वगैरह पे होता है, लोग लंडे से ले लेते हैं और वहां पे बेच देते हैं, होता है। इट वर्क्स, इट्स अ बिजनेस। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं आजाद चाय वाला, ये हैं शकील अहमद, हमारी दोनों तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, आर यू विद मी? हेलो जी सर, जी सर। जी साकिब, फरीम, बाकी मेरा हेलो जी सर। आगे पीछे हो गया। क्या आइडियाज आपने पिक किए इसकी टॉक से? इन्फॉर्मेटिव थी ना? आप लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और आई गेस के मार्केट लिंकेजेस हैं। जिस तरह साकिब आपके पास वो जो चप्पल हैं, बनवाल चप्पल, जो आपने हमारे पास स्टिच फॉर यू पे दिए थे, वी कैन सेल इट ऑन दिस दराज एज वेल। जी सर, बिल्कुल सर, हो सकते हैं सर, है ना? मार्जिन वैसे भी आप बड़े शरीफ आदमी, मार्जिन कम रखा हुआ, तो उसमें आपको उसमें बड़ा एडवांटेज हो सकता है। सर मार्जिन तो मैंने बढ़ा दिया था कम से कम सर, जो एक्चुअल प्राइस थी सर उसकी डबल प्राइस मैंने रख दी थी। हाँ नहीं, लेकिन इधर मेरा ख्याल है Almost अगर आप double थोड़ा सा भी रख लेना तो रीजनेबल हो जाएगा। आई थिंक वी कैन लाइक, आप उस पर इंट्रोड्यूस करें ना थोड़ा सा, ये जो मैंने आपसे कहा कि दराज पे अपना अकाउंट बनाएं। हारिस ने बना लिया। जी सर। करीम आपका? जी सर, बना लूंगी कल इंशाल्लाह। ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज़ उसको भी थोड़ा सा, हारिस को भी इशू हुआ था, वो चेक बुक चाहिए होती है, चेक बुक। जी सर। तो सर ये सर जो दराज में है सर, हम इसको और अपने स्टिच फॉर यू को सर कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, स्टिच फॉर यू इसके साथ कनेक्ट होना मुश्किल हो जाएगा। स्टिच फॉर यू वाला आइडिया मैंने ड्रॉप इसलिए कर दिया कि उस पे बहुत सी बैकएंड सर अगर हम जी सर क्या बोलें सर, अगर हम दराज में फॉर एग्जांपल अपना प्रोडक्ट हम डाल लेते हैं और उसका लिंक हम अपने पेज पर रख दें स्टिच फॉर यू पर,
तो फिर इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि ये क्रॉस सेलिंग अलाउ करते होंगे ना, ये एक बहुत बड़ा माफिया होता अच्छा है। लेकिन ये है कि जी सर ये ये देखा है कि फ्रीलांसिंग के अंदर बाकी उसमें भी ना, जी तो सर ये आउट ऑफ द वे जाके सेल्स को नहीं अप्रिशिएट करते, क्योंकि इनका इनका एडवांटेज ये है कि तमाम सेल्स इनके उस पे हों ना। तो अच्छा अच्छा दूसरा जो मैंने स्टेज फॉर यू का आइडिया थोड़ा सा ड्रॉप इसलिए कर दिया कि वहाँ पे बैकएंड पे ना आप लोगों ने भी उसकी वेबसाइट पे काम किया ना मुझसे कोई प्रोफेशनल्स भी मिल रहे हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है। थर्डली वहाँ पे हमने स्टेज फॉर यू में बहुत से प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं, और अभी तो ये हो जाएगा ना, सर्च करें एक प्रोडक्ट जो आप दे रहे हैं, साकिब दे रहे हैं, तो उसी को मैनेज करेंगे, फिर हरीन जो करेंगे उसको मैनेज करेंगे। तो आई वांट यू टू जी सर एक्सपीरियंस दिस बिजनेस, ठीक है जी। तो वहाँ पे आप काइंडली बना लें अकाउंट और कुछ प्रोडक्ट्स अपने रख लें, कैटेगरीज जो प्रोडक्ट्स आपने पहले मेरे साथ शेयर किए, एंड ट्राई टू गिव मी सम सेल्स। ठीक हो गया जी? जी सर। सही है जी। और एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट, या बस? सर इस वीडियो का लिंक सेंड कर दूं जो भी देखी थी आपने? अच्छा चलिए, मैं इसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। जी सर। इसके सर लिए मैं मुझे सर सर जो बनवाल चपलीस के सर जो ऑर्डर्स आए हुए थे सर मैंने उनसे जब बात की तकरीबन सर 3 के 4 लोगों से मैंने बात की, उनसे सर बोला कि सर बहाना बना दिया कि हमारा अकाउंट जो कैश ऑन डिलीवरी का है वो फिलहाल काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम एडवांस पेमेंट्स पर चल रहे हैं। तो सर मैंने तो बहुत कोशिश की सर कन्विंसिंग कर ली, लेकिन सर कोई भी इस तरह राजी नहीं हुआ। नहीं होना भी नहीं चाहिए। देखें यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप दराज पे आ जाएंगे ना, तो उनको एक कॉन्फिडेंस ये होगा कि चार यार ये साकिब हमारे साथ या 800-900 रुपये की 1000 रुपये की चप्पल का फ्रॉड करेगा, लेकिन इसको हम डीलिस्ट करवा देंगे, ठीक है। तो दराज उनको पीछे से वो बैक भी कर होता है। तो फ्रॉड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है ना, जिस तरह मैंने आपसे बताया था कि मेरी छोटी सिस्टर ने मेरे को 6000 की कोई इस तरह की चीज़ें मंगवाई थी, जिसमें से एक 3000 की थी और 3000 मिसिंग थी ना। तो आपने स्टॉक के अंदर देखा भी होगा कि यू कैन नॉट सेल द ब्रांड्स, और प्रॉपर जो जिस तरह कॉस्मेटिक्स हैं स्पेशली, उसकी आपने रसीद दराज में शो करनी है। तो फ्रॉड भी हो रहे हैं, इजी मनी भी लोग कर रहे हैं। तो उसने अगर आप चेक किया है तो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने ना, ठीक है। सही बात है सर। क्योंकि आपको भी या मुझे भी, हमें किसी को इस तरह ट्रस्ट नहीं करना है। अभी यही तो आपको एडवांटेज आने बिल्कुल वाला है ना, सर। जो मैं आपसे कह रहा था कि आप जाएं और सीओडी अकाउंट बनाएं। अब आपको सीओडी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब दराज पे आपने सिर्फ सेलर्स अकाउंट बनाना है, फेसबुक की तरह, जिस तरह आज आपने इसमें सीखा होगा। अपना नाम ठीक ICNIC देनी है और उसके बाद चेक बुक देनी है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे और दराज आपके बिहाफ पे सीओडी कर लेगा। तो मेरा ख्याल है आपके लिए तो साकिब ये बहुत आइडियल है। आप अपना ये जी बनाएं सर। और उन लोगों से कहें कि यार दराज पे जाएं और वहाँ से जाके मुझे ऑर्डर दें, तो आप लोग इंश्योर्ड हैं, मैं भी इंश्योर्ड। और उनसे फिर रिक्वेस्ट करना, ये जिस तरह भी हमने टैक्टिक्स सीखी है ना, कि यार मुझे पॉजिटिव किस्म जी का सर। फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ठीक है। जी सर। तो जी सर। आपके लिए तो आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटी साकिब। अगर आप बनवाल चप्पल यहाँ बिल्कुल पे सर। सेल कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल के, और फिर वहाँ पे जितनी वैरायटीज़ हैं, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो ये बनवाल चप्पल से पूरी किया करेंगे। सही बात है सर। आप नेक्स्ट वीक में सर हो सकता है मैं सर आ जाऊँ, फिर सर इस पर डिस्कस करते हैं सर। फिर प्राइसेस वगैरह भी आपके साथ मिलकर मैं प्राइसेस कुछ ना इस रख कर लें, लूँगा। असल में प्राइसेस जो है ना बनवाल चप्पल में आपको वहाँ पे मार्जिन मिल रहा है ना, तो हमारे शहरों में तो ये तीन सर तीन हज़ार रुपये की मिल रही है। लेकिन रीजनेबल रख लें। अभी जो बंदे ने, अभी आपने उसकी बातें गौर से सुनी हो ना, तो उसने कहा है कि जी नॉर्मल सर। प्राइस पे रखें। तो मेरा ख्याल है अगर फॉर इंस्टेंस देखें, ये 15, 18, 20% अगर ये ले लेता आपसे ना, जी सर। तो आप अगर 20% आपको भी मिल जाता है उसमें प्राइस में से, ये 10% में फर्ज करें एक चप्पल पे 200 रुपये भी बन जाए, जिसमें ना आपकी डिलीवरी चार्जेस हर चीज़ पहले से कवर हुई हुई है, दराज उसको देख रहा है। जी सर। तो आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। आपके दिन के अगर सर चार मैंने पाँच चप्पल देख रहे हैं, सर 1000 रुपये मैंने एक अगर आपको तकलीफ दिन में ये है बन सर। जाती है।
जी सर, बिल्कुल सर, मैंने जो फील किया है इन लोगों से डील करते करते इन चप्पियों के बारे में सर, मतलब उनके लिए ये प्राइस बहुत ज़्यादा मामूली थी। जैसा आपने पहले भी कहा था कि आजकल तो 1000 में कुछ भी नहीं मिलता, तो सर मुझे ये लगा है कि ये 1000 जो है ये भी बहुत कम है उनके लिए। जी मुझे जी। फील ही नहीं हुआ कि उन्होंने यार प्राइस पर कुछ इधर कहा हो, सिर्फ क्वालिटी की सर एश्योरेंस मांगी असल में थी। आपका ये जो स्पेशली जो आप चप्पल बता रहे थे ना, वो बड़ी एक यूनिक सी चप्पल है ना, और उसके लिए जो बनू में मैं यही चाह रहा हूँ ना कि आप इसका एक आपको फ़ायदा हो जाएगा, एक बनू में जो चप्पलियाँ बना रहा है ना गरीब आदमी, उसको फ़ायदा हो जाए। ये इतनी कोई ट्रेंडी चीज़ है ना, समबडी वुड बी लाइक इन सिटिंग इन इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, तो क्या पता इंटरनेशनली, तो उसको तो बड़ी फैसिनेट करेगी कि यार ये तो बड़ी स्टाइलिश है जो आपने मुझे डिज़ाइन दिए थे। हैविंग सेड दिस, आप उसकी मुनासिब सी रख लें ना, मुनासिब सी रख लें, जो बनाता है उसको अच्छे पैसे जी दें, सर। तो आप में इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा बरकत आ जाएगी ना। आप उसको एक्सप्लॉइट ना करें, सर उसको पैसे उसको दे दें उसको। तो सर जो मुझे जो एक्चुअल मतलब सर उसकी प्राइस है सर 450 रुपये बनू में, या 400 रुपये तक डिस्काउंटेड प्राइस। सर उसको तो ऑलरेडी उसका प्रॉफिट मिल जाएगा उसमें, क्योंकि सर जी इनका तो जी। मेरे ख्याल में 200 से 250 रुपये इनका लगता है। अच्छा ज़बरदस्त, बस क्या कर लें जी आप सर, इसमें जितना तो भी उनका सर ये बहुत अच्छा आइडिया है सर, मैं ज़रूर इस पर सर काम करूँगा। हाँ, ये मैं इसी वजह से आज मैंने पूरा ये आपको वही होता ही है ना कि ये वाला मैं लिंक आपको शेयर कर देता ना, अभी आपको बड़ा अजीब सा लगे जी कि सर। यार क्या है कि यार लिंक हमें वो दिखा रहा है। सर ये आपने ऑब्जेक्टिव ये है शेयर ना किया कि हुआ है ये, ग्रुप में शायद। हाँ वो दूसरा लिंक था। होता ये है कि अच्छा अच्छा। अगर आप किसी की बात सुनेंगे तो फिर आपको समझ आएगी ना, तो इस वजह से बिल्कुल। मैंने ये पूरा लिंक आपको सुनाया कि ताकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चले कि ये बंदा जो है ये इसके 9.5 लाख रुपए कितने की सेल्स उसकी अभी पता नहीं इस सीज़न की है कितनी, वो कर रहा है। जी तो सर अगर वो सही है। अपॉर्चुनिटीज ले सकता है तो मेरे स्टूडेंट्स क्यों नहीं ले सकते भाई, मुझे सिर्फ ये मसला, ठीक हो क्या। तो अगर आप साइड वाइज कुछ ना कुछ छोटा मोटा सेटअप रन कर लेंगे तो मेरे लिए इससे खुशी की बात है कोई नहीं। ठीक हो क्या चलिए हनीम, आप भी प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करें हनीम, जी सर। और आप भी उस पर सोचें कि मैंने किस तरह आना है। फीमेल्स की बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ज्वेलरीज हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हो सकती हैं। मुझे एम्ब्रॉयडर्ड या ये जो है बुटीक्स हैं उनके चीज़ों में भी काफ़ी अब लग रहा है मार्जिन आपके लिए। हम्म, ठीक है, थोड़ा सा उसको जी स्टडी कर लें जाके ना, जो मैंने लिंक दिया था व्हाट्सएप पे शेयर किया, वो वाला लिंक भी देखिए, उस बंदे ने बड़ी अच्छी सी टिप्स दी हैं कि आप प्रोडक्ट्स की किस तरह देखेंगे कि उनकी रैंकिंग किस तरह है और आप किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वो वाला भी लिंक काइंडली फॉलो कीजिएगा। ठीक हो गया जी। ओके सर। ओके सर।